आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के दौसा में रियल लाइफ दुष्यम कांड सामने आ चुका है। यहां 6 साल पहले हुए एक बच्चे की हत्या के मामले में शव की तलाश शुरू हो चुकी है। पिछले 5 दिन से जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे के पास शव की तलाश के लिए खुदाई हो रही है। साल 2020 में आरोपी लड़की ने बच्चे की हत्या कर दी थी और अपने भाई के साथ मिलकर उसने शव को एक्सप्रेसवे के किनारे दफनाया था। इसके बाद कई महीनों तक 4 साल के मासूम बच्चे की तलाश होती रही, लेकिन वो नहीं मिला। अब जाकर पता लगा है कि पड़ोस में रहने वाली लड़की ने बच्चे की हत्या की थी। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, 5 दिन से जारी अभियान है, एक्सप्रेसवे पर खुदाई का काम चल रहा है। दूसरी तस्वीर में 4 साल का ये मासूम बच्चा है, जहां पर जिसकी हत्या जो है पड़ोसी ने की थी। चल रही है। अब बॉलीवुड की फिल्म दृश्यम में जो भी कुछ इसी अंदाज में हत्या के बाद शव को जमीन में गाड़ने की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म की कहानी में जिसकी हत्या की गई उसे सालों तक लोग ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता लगा कि वो शख्स जिंदा भी है या नहीं। और कुछ उसी अंदाज में इस हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया। उस वक्त बच्चे का शव मिला नहीं और इसीलिए घर वाले इसे गुमशुदगी का केस मानते रहे। लेकिन अब जाकर खुलासा हुआ है कि पड़ोस की लड़की ने हत्याकांड को अंजाम दिया था और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे जमीन में गाड़ा था। अधिकारियों के मुताबिक अलवर पुलिस की टीम ने आरोपी भाई से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद वो टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। जयपुर के पास दौसा के नज़दीक, दौसा के बांदीकुई में जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहीं पर आशंका है कि 6 साल के बच्चे का शव हत्या करने के बाद में हाईवे पर यहीं पर गाड़ा गया, यहाँ पर छुपाया गया और अब डिवाइडर लगाए जा रहे हैं। इस हाईवे को आप देखिए कि इस वक्त हाईवे अथॉरिटी की टीम पहुंच चुकी है, जो आप इस जगह पर यहाँ मार्क किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर वाहनों को रोका जा सके। यहाँ दोनों तरफ, हाईवे के दोनों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से डिवाइडर लगा दिया गया और ये आशंका है कि यहाँ से आप देखिए कि खुदाई का काम पिछले 5 दिन से चल रहा। हाईवे के किनारे पूरे खोद दिए गए। आप देखिए कि तकरीबन लंबी दूरी के अंदर यहाँ पर पूरा हाईवे यहाँ पर नीचे से तकरीबन खोद दिया गया, बिल्कुल किनारे से नीचे तक चले गए। यहाँ पर रोककर काफी बुरा हाल है। ये माँ है उनकी और ये बहन है। क्या नाम बेटा आपका? अर्चना। आपका भाई था प्रिंस? हाँ। तो आप बड़ा आपको दुख हो रहा होगा कि इतने टाइम हो गया। सर दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें। हम तो सब यही कहेंगे कि हमारे भाई को इंसाफ मिले, जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए, चाहे उसके लिए रोड तोड़ा जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। हमें हमारे भाई का सब चाहिए और इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जिन्होंने हत्या की वो कौन थे? वो मेरे दादा के भाई के लड़के और उनकी लड़की थी, दोनों भाई बहन, खास भाई बहन थे, जिन्होंने मार के और यही रोड पे दफनाया था। तो वो तो आपके परिवार में ही थे, क्या दुश्मनी थी? सर ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में ही होती है। छोटी मोटी लड़ाई थी, वो भी कोई 8-9 साल पहले हुई थी, अभी तो हुई भी नहीं थी। जो वो अपने मन में लेके बैठे थे, हमसे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। खूब हमारे घर पे आते थे, मेरे भाई को खिलाते थे, वीडियो बनाते थे, डांस करते थे। ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि वो उनके मन में ऐसी रंजिश भी हो सकती है, इसलिए हमने उनके ऊपर इतना शक भी नहीं किया। लेकिन अब जाके पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चला है कि उन्होंने मेरे भाई को यहाँ पे दफनाया है। वो क्या हुआ था जो कह रहे हैं कि उनकी जो माँ की जो मौत, सुसाइड किया, उसको लेकर उनको कुछ शक था? क्या था उनको? सर ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों घर वालों के बीच में ही झगड़ा हुआ था और झगड़े के बीच में उसकी माँ ने सुसाइड किया था। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो जब उनके बच्चे दोनों बहन भाई थे, वो हमारा इंजाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों घर वालों के ऊपर ही लड़ाई हुई थी। वो उसकी माँ थी, वो सुसाइड करके उनके ऊपर ही मरी थी, हमारा कोई लेना देना नहीं था। मैंने देवी माता रानी की दिन रात सेवा करी थी कि कभी तो मेरा बच्चा आएगा। मैं रात और दिन देखती थी, नहा धो के
सर्दियों में दिया बत्ती करती, मंदिर जाती। मैंने सोचा कभी तो कभी मेरा बच्चा आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था इन्होंने लाके ऐसे मार के गाड़ दिया।